प्रत्येक साल 25 मई को अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिन उन गुमशुदा बच्चों के लिए मनाया जाता है जो किसी तरह अपने घर पहुंच चुके हैं या जो किसी अपराध के शिकार हैं और जो अभी भी लापता हैं। इस दिन को मनाए जाने की घोषणा 1983 में अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन द्वारा की गई थी। गृह मंत्रालय ने आरटीआई के जवाब में यह साफ किया है कि देश में प्रतिवर्ष 90,000 बच्चे गुम हो जाते हैं। तकरीबन 1 घंटे में 11 बच्चे लापता हो जाते हैं और लापता बच्चों में से भी अधिकतर बच्चे शोषण के शिकार हो जाते हैं और ज़्यादातर बच्चे तो अपने घर ही नहीं लौट पाते हैं। यदि बचपन बचाओ आंदोलन की माने तो लापता बच्चों की दी गई संख्या से 10 गुना ज़्यादा बच्चे लापता हैं। दरअसल मानव तस्करी के जाल में फंस चुके बच्चों की गिनती ना तो लापता बच्चों में होती है और ना ही उनका कोई आधिकारिक दस्तावेज होता है। और कुछ बच्चे अपनी अनुचित मांग नहीं माने जाने, जैसे परीक्षा में कम अंक आने, परिजनों की डांट या अन्य कारणों से खुद ही घर छोड़कर चले जाते हैं। वहीं कुछ बच्चों के अगवा करने के मामले में मानव तस्करों की भूमिका सामने आती है। कारखानों में मानव श्रम की अधिक मांग को देखते हुए इन बच्चों का उपयोग वहां भी किया जाने लगा है। इधर कुछ समय से मानवीय अंगों की बढ़ती मांग को देखते हुए कुछ लोग इन बच्चों का अपहरण कर इनके शरीर के महत्वपूर्ण अंगों की तस्करी भी करने लगे हैं। यह घिनौना व्यवसाय देश में लगातार बढ़ता ही जा रहा है और बच्चे इस कृत्य को करने के लिए सबसे आसान टारगेट सिद्ध हुए हैं। सरकार द्वारा लापता बच्चों को ढूंढने की मुहिम के तहत हर साल लगभग 2.5 करोड़ रुपए खर्च किए जाने के बावजूद गायब हुए बच्चों को ढूंढने में असमर्थता ही रही है। गुमशुदा बच्चों की फॉर्मल रिपोर्ट लिखने के बावजूद भी पुलिस भी काफ़ी हद तक बच्चों को ढूंढने के गंभीर प्रयास नहीं करती है और कुछ समय बाद फाइल भी बंद कर दी जाती है। लाखों बच्चे कहां गुम हो गए यह जानने की जहमत कोई नहीं उठाता। इन बच्चों के मामले में एक दुखद पहलू यह भी है कि लापता होने की कोई निश्चित कानूनी परिभाषा भी नहीं है। आखिर इन पहलुओं को कब तक नज़रअंदाज किया जाता रहेगा? जरूरी है कि इसके लिए एक व्यवस्थित और आधुनिक तंत्र विकसित किया जाए जो पूरी तरह कानून पालन के लिए और अपनी जिम्मेदारियां समझने के लिए जवाबदेह हो। आपका क्या मानना है इस विषय के बारे में और क्या ठोस कानून बनाने से इस दुविधा से निपटा जा सकता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करें।